ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बॉयंसी एंड फ्लोटेशन के बारे में। ये नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें क्या है कि जो बॉडीज़ होती हैं हमारी, कोई भी किसी भी तरह की बॉडी हो सकती है, जब उसको पानी में हम इमर्स कर देते हैं तब ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है लाइव में आता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसको हम नाम देते हैं। उसने कहा था कि जब भी हम किसी एक बॉडी को पानी के अंदर क्या कर देते हैं, इमर्स कर देते हैं, यानी कि उसको डुबा देते हैं। अब डुबाया भी दो तरीके से जा सकता है, या तो पूरा आप डुबा दो उसको पानी के अंदर, है ना, या फिर पार्शली। ठीक है, पार्शली डूबा हुआ हो सकता है, यानी कि पार्शली डूबा होने का मतलब है कि थोड़ा सा डूबा हुआ हो सकता है। तो अब होता क्या है कि जब किसी भी बॉडी को आप पूरी तरीके से या फिर पार्शली डुबाएंगे पानी में, तब क्या होता है कि उसके ऊपर एक नीचे से वजन लगता है, एक नीचे से कह सकते हैं कि फोर्स लगता है। वो उसको क्या करता है, ऊपर धकेलने की कोशिश करता है, ऊपर पुश करता रहता है। तो ये जो फोर्स है जो जो इसको ऊपर पुश कर रहा है, ये फोर्स होता है किसके इक्वल। देखो, जो नीचे से फोर्स लग रहा है, ये वाला जो फोर्स लग रहा है, ये नीचे से लगने वाला फोर्स किसके इक्वल होता है, ये उसके इक्वल होता है। वो जो पानी, जो भी पानी था वहाँ पे, इस बॉडी ने जिस पानी की जगह ली है ना अंदर जा करके, देखो अंदर गई है, तो इतना पानी तो उसने डिस्प्लेस किया है ना, जो मैं यहाँ पे रेड लाइन से बना रहा हूँ, ये देखो शेडेड वाला जो मैं बना रहा हूँ, इतना पानी उसने डिस्प्लेस किया है। तो इस पानी का जो वजन है, उस पानी के इक्वल नीचे से फोर्स लगता है। ठीक है, ये होता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है एंड प्री में ये बहुत पूछा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो फोर्स लगता है नीचे से, जो उसको क्या कर रहा है, लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ऊपर उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। उसको क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं। और उसके बाद ये जो हमारी टेंडेंसी होती है बॉडी की ऊपर जाने की, जो टेंडेंसी है, यानी कि जैसे ही आप किसी भी बॉडी को पानी में डुबाओगे तो वो जो बॉडी अपने आप ऊपर जाना शुरू कर देगी। तो उस एक आदत को, चूंकि वो हर एक बॉडी शो करती है, तो उसको हम कहते हैं बॉयंसी। उसको हम क्या कहते हैं, बॉयंसी। तो यानी कि पानी में डूबने पे जो नीचे से वजन लगता है वो होता है बॉयंट फोर्स। फिर जो उसकी आदत है बॉडी की, एक जो टेंडेंसी है ऊपर जाने वाली, वो हम कहते हैं उसको बॉयंसी। अब ये जो बॉयंट फोर्स है हमारा, ये हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, वर्टिकली अपवर्ड्स लगता है, सीधा ऊपर की तरफ लगता है। इसका कोई भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड कंपोनेंट नहीं होते हैं। ये जो हमारा बॉयंट फोर्स होता है ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ लगता है और इसके कोई भी कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखो। हमारा जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है बॉयंट फोर्स का, यानी कि बॉयंट फोर्स जिस पॉइंट पर लगता है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं हम सेंटर ऑफ बॉयंसी। यानी कि जिस पॉइंट पे हमारा क्या लग रहा है, बॉयंट फोर्स लग रहा है, उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ बॉयंसी। आगे देखो। अब हमारी जो पूरी तरीके से बॉडी सबमर्ज्ड होगी, मान लो एक बॉडी है, उसको मैंने पूरी तरीके से पानी के अंदर क्या कर दिया, डुबा दिया है। तो जब मैं उसको पूरी तरीके से पानी के अंदर डुबा दूंगा तो क्या होता है, ये देखो, ये हमारी बॉडी है, इसको मान लो कि ये क्या है, एक बॉडी है। अब इस बॉडी का वजन मान लो यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, इसको मैं कहूँगा सीजी। ठीक है, इसको क्या कहूँगा मैं, सीजी कहूँगा। तो अब होता क्या है कि जैसे ही मैंने इसको पूरी तरीके से पानी के अंदर डुबा दिया, तो लो अब ये जो है ये ऐसे पानी के अंदर जा चुकी है, पूरी तरीके से डूब चुकी है। तो इसका सीजी जो होगा और जो हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा वो क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, यानी कि एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे दोनों के दोनों, एक ही जगह पे आ जाएंगे दोनों। तो ये यहाँ पे लिखा गया है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है प्री में। तो यहाँ पे लिखा है, ये आप देख लेना। अब ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी जो है अभी फिलहाल पार्शली इमर्स्ड है। आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे पार्शली इमर्स्ड है। पार्शली इमर्स्ड होने का मतलब कि कुछ हिस्सा पानी में है। अब इसमें जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जो वर्ड्स यहाँ पे मैं लिखे हैं, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये बड़े काम के हैं, क्योंकि आगे जितनी भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे या फिर फिगर्स आएंगी वो सब में ये काम आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, हाईलाइटर से बताता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट आप जी देख रहे हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि यहाँ पे बॉडी का वजन कंसनट्रेटेड होता है। यहाँ पे पॉइंट है बी। अब ये बी पॉइंट क्या है, ये है सेंटर ऑफ बॉयंसी, यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा बॉयंट फोर्स लग रहा है। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि ये जो है नीचे से बॉयंट फोर्स जा रहा है, एफ बी जो है हमारा क्या है, बॉयंट फोर्स है। ये आप देख रहे हैं, एफ बी हमारा क्या है, बॉयंट फोर्स है। तो ये चीज़ है। अच्छा, और ऊपर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही तो लगता है ना हमारा वजन, सारा वजन कहाँ पे एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो आप यहाँ पे डब्ल्यू देख रहे हैं, ये हमारा वेट ऑफ द बॉडी है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सब हमारे काम आएंगी। चलिए, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, एक ट्रिक आप समझ सकते हैं, ये आपके बड़े काम आने वाली है। तो होता क्या है कि बॉडी का जो सेंटर होता है वहाँ पे हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। अब एक चीज़ होती है, वो चीज़ क्या है, मान लो इस बॉडी को मैंने इतना पानी के अंदर क्या किया, इमर्स किया है, इतना ही मैंने क्या किया हुआ, इमर्स किया हुआ है। तो होता क्या है कि
ये जो डेप्थ है यानी कि बॉडी जितनी पानी में होती है इसका हाफ ही हमेशा क्या होता है यहाँ पे बी, इसके हाफ पे हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी लाई करता है। तो ये आपको याद रहेगा, काम आएगा ये। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब ये वाली कंडीशन तो सब लोगों ने पढ़ रखी है, ये जो है ये यहाँ पे 3 कंडीशंस आपके सामने, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये 3 कंडीशंस हैं, सब लोगों को पता है। मैं लेकिन समझा देता हूँ क्या चीज़ है। देखो अब मान लो कि एक छोटी सी बारीक सी बॉल है, हवा की एक बॉल है, या फिर गुब्बारा ले लो, एक बलून ले लो। बलून जो है आपने पानी के ऊपर फेंक दिया तो बलून क्या होगा, मान लो ये आपका वाटर है यहाँ पे एंड ये आपका बलून है। तो बलून क्या होता है, पानी के ऊपर क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है। क्यों करता है फ्लोट, क्या रीज़न है? देखो यहाँ पे रीज़न ये है कि जो इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी जो इसकी है वो कम होती है किससे, जो हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर है, जो डेंसिटी ऑफ वाटर इससे कम होती है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पे, ये मैंने यही 3 कंडीशंस लिखी हैं। पहली कंडीशन यहाँ पे ये है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है एंड तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या होती है कि जब हमारा बॉडी का डेंसिटी, यहाँ पे क्या है, जो हमारा बॉडी का डेंसिटी है, रो हमारा क्या है, बॉडी का डेंसिटी है। तो बॉडी का डेंसिटी जब कम होगा किससे, हमारे फ्लोटिंग, हमारा जो वाटर होगा उसके डेंसिटी से जब कम होगा तब वो बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। तो इसीलिए देखो ये यहाँ पे क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, तैर रही है। इसके बाद में नेक्स्ट देख लो, मान लो कि डेंसिटी जो है दोनों के बराबर है, तो उस केस में वो जो बॉडी होगी वो पानी के अंदर आ जाती है, कुछ हद तक अंदर आ जाती है, डूबती नहीं है, कुछ अंदर तक, कुछ हद तक अंदर आ जाती है। तो उसी को हम कहते हैं न्यूट्रल बॉयंट या फिर सस्पेंडेड बॉडी, ठीक है। और जब डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी ऑफ वाटर से बहुत ज़्यादा होती है तब उस केस में हमारी बॉडी जो है डूब जाती है, तो उसको हम कहते हैं सिंकिंग बॉडी, उसको हम कहते हैं सिंकिंग बॉडी। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 कंडीशन हम याद रखेंगे। फ्लोटिंग बॉडी वो है जो तैरती है पानी के ऊपर जब डेंसिटी उसकी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। एक न्यूट्रल बॉडी होता है, न्यूट्रल बॉयंट या फिर सस्पेंडेड बॉडी होता है, उसमें दोनों की डेंसिटी बराबर हो जाती है। एक सिंकिंग बॉडी होता है जिसमें डेंसिटी ऑफ बॉडी ज़्यादा होती है डेंसिटी फ्लोटिंग वाटर से। अब यहाँ पे आगे देखो, अच्छा यहाँ पे क्या है कि जो हमारा बॉडी होता है, यानी कि मान लो ये हमारा बॉडी है और इस बॉडी का कुछ ना कुछ वॉल्यूम पानी के नीचे है। कितना वॉल्यूम पानी के नीचे ले लेते हैं हम लोग। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैंने इतना है वॉल्यूम, इतना पानी के नीचे है, तो सीधा सा लॉजिक है एक कि जितना पानी के नीचे वॉल्यूम होगा उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा ना। तो ये चीज़ है, पहला कंडीशन तो हमारे पास में ये है। तो पहला कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड वाटर सरफेस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। और ये यहाँ पे वेट कैसे दिया जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये डेंसिटी है, ये आपका डेंसिटी है, ये भी आपका वॉल्यूम है एंड ये आपका यहाँ पे वेट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास में सेकंड, ये है वेट ऑफ बॉडी इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर। अब ये वेट ऑफ बॉडी कौन सा है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है, ये वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, और ये चीज़ है। तो आप यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा करेक्शन करो, ये वेट ऑफ बॉडी नहीं, यहाँ पे होगा फोर्स ऑन द बॉडी, फोर्स ऑन द बॉडी, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, ये हमारा फोर्स ऑन द बॉडी, यानी कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड के बराबर। ठीक, अब ये बॉइंट फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना हो, यानी कि बॉइंट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। बॉइंट फोर्स क्या है, वो फोर्स जो बॉडी के ऊपर लग रहा है वो पॉइंट फोर्स है। तो अगर आपको वो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है रो जी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस उल्टे वी का मतलब होता है वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेस्ड, यानी कि वो वॉल्यूम जो हटा दी गई। तो यहाँ पे पॉइंट फोर्स आप निकाल लेंगे रो जी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, तो इस तरीके से आपका पॉइंट फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रो जी क्या हो जाता है, आपका गामा हो जाता है, ये रहा गामा। चलो, तो अब आगे देखो, अब यहाँ पे एक हमारे पास में आता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा गया है, मैंने इसको कई बार देखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होता है क्वेश्चन, रिपीट होता है वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पॉइंट फोर्स हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है, तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहता है कि जो हमारा प्रेशर है उसका जो रेट है, जिस रेट से वो इंक्रीज होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि नीचे जाने पे। ठीक है,
क्या कह रहा है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, वो ये कह रहा है कि जो हमारा प्रेशर है वो जिस रेट से नीचे जाने पे इंक्रीज होता है वो बराबर किसके होता है, स्पेसिफिक वेट के बराबर होता है उस पॉइंट पे। ठीक है, स्पेसिफिक वेट किसके, फ्लूइड के स्पेसिफिक पॉइंट के बराबर होता है उस पॉइंट पे। तो मान लो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने जो मार्क किया मान लो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ तक कैसे इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ऐसे नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा ना, ऐसे लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, इस पॉइंट पे स्पेसिफिक वेट के बराबर होगी। स्पेसिफिक वेट किसका, फ्लूइड का, इसके बराबर होगी। ये किसके बराबर होगी, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड के बराबर होगी, ये चीज़ है। तो यहाँ पे इसी से हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला आया था, P इक्वल्स टू यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला आया था रो जी एच वाला, या फिर Z भी कह सकते हैं। जो Z है आपका प्रेशर लिखा हुआ है, ये हाइट है एक्चुअली, ये जो Z है ये हाइट है। तो यही हाइड्रोस्टैटिक लॉ से ही आपका ये वाला फॉर्मूला आया है। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है मेटासेंट्रिक हाइट एंड मेटा सेंटर। अब ये पॉइंट्स हमें समझने यहाँ पे, एक मेटासेंट्रिक हाइट और एक है मेटा सेंटर। तो यहाँ पे जो फिगर आप लोग देख पा रहे हैं इसमें सबसे पहले तो हम लोकेट करते हैं पॉइंट्स को, यानी कि जैसे कि मेटा सेंटर क्या है, ये सब पॉइंट्स को हम पहले लोकेट कर लेते हैं, फिर हाइट्स वगैरह तो बड़े आराम से समझ में आ जाती हैं। तो पहले आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं इसको हम मेटा सेंटर कहते हैं। ये पॉइंट जो है ये है मेटा सेंटर। अब ये पॉइंट कौन सा है वो बताऊंगा। ये जी हमारा बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये बी हमारा यहाँ पे जो है ये बॉइंट फोर्स, सेंटर ऑफ बॉइंट फोर्स है। और अब ये मेटा सेंटर को देख लो, तो होता क्या है कि कोई भी बॉडी जो पानी में है तो उसके लिए हम यहाँ पे आया था। सबसे पहले इस वाली बॉडी को देखो, ये बॉडी क्या है, पानी में आराम से रखी हुई है। तो इस तरह की बॉडी को जब हम किसी पॉइंट के अबाउट थोड़ा सा रोटेट करवा दें, किसी भी पॉइंट के अबाउट थोड़ा सा रोटेट करवा दें, तो उस पॉइंट के अबाउट उसका ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा, ऐसे 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 हिलती रहेगी। आपने देखा भी होगा। आप एक काम कर सकते हो, आपने क्या देखा होगा, मान लो आपने इस साइड से उसको ऐसे क्या किया, थोड़ा सा प्रेशर लगा दिया, तो ये बॉडी जो है ऐसे ऐसे झूलना शुरू हो जाएगी, इस तरीके से ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगी पानी में। इस तरीके से कभी ऐसे जाएगी, फिर जब ऐसे जाएगी तो देखो अब दूसरा तरह का शेप बन जाएगा। जब वो लेफ्ट साइड में जाएगी तो वो ऐसा शेप बनाएगी इस तरीके से पानी में। तो वो ऐसे क्या करेगी, ऐसे ऑसिलेट होती रहेगी, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। तो ये जो चीज़ अब हो रही है ये क्या है ना, ये एक पॉइंट होता है यहाँ पे, उसके अबाउट ऑसिलेट हो रही है, यानी कि ऐसे झुलाया जा रहा है उसको। तो ये जो पॉइंट होता है जिसके अबाउट वो ऑसिलेट होती है उसको हम कहते हैं मेटा सेंटर। उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेटा सेंटर। तो यही आपका यहाँ पे है मेटा सेंटर। ठीक, आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि मेटा सेंटर होता क्या है। अभी मेटासेंट्रिक हाइट क्या है, तो अब यहाँ से इस मेटा सेंटर से इस जी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट कहते हैं। तो ये भी आई थिंक ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे हम और देख लेते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि ऑसिलेट हम करवा देते हैं, तो जिस पॉइंट के अबाउट वो ऑसिलेट करती है वो मेटा सेंटर कहलाता है। वही डेफिनेशन यहाँ पे सारी मैंने लिखी हुई है, ये सब डेफिनेशन यहाँ पे उसी की है। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और मैं बेसिक आपको जो है बता देता हूँ कि जैसे ही आप उसको डिस्प्लेस करते हैं ना, अभी देखो ये नॉर्मल कंडीशन है, ये वाली कंडीशन कौन सी है, नॉर्मल। लेफ्ट साइड में जो आपको फिगर दिख रही है वो नॉर्मल फिगर है। तो या फिर मैं कह सकता हूँ कि बिफोर डिस्प्लेसमेंट है या फिर बिफोर टिल्ट है, ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको बिफोर टिल्ट, ताकि आप लोगों को याद रहे। ये है बिफोर टिल्ट एंड ये है आफ्टर टिल्ट। ठीक है, ये आफ्टर टिल्ट है। अब होगा क्या, बिफोर टिल्ट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वेट का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम एक वर्टिकल लाइन है। वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है, परपेंडिकुलरली लगता है वेट हमेशा। ठीक है, परपेंडिकुलरली सीधा नीचे की तरफ लगता है। बॉइंट फोर्स कैसे लगता है, बॉइंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा अलग होता है। बॉइंट फोर्स कैसे लगता है, बॉडी के परपेंडिकुलर रहता है, बॉडी के क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अभी देखो इस राइट वाली फिगर में आ जाओ। तो जैसे ही मैंने इसको क्या किया, टिल्ट किया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ इस फिगर में ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये जी पॉइंट से, यहाँ जी पॉइंट है, यहाँ से ये जो लाइन ऐसे सीधी नीचे जा रही है, ये आपका क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि वेट नीचे की तरफ लग रहा है। वही चीज़ जो यहाँ पे हो रही है, जिसके बारे में मैंने बताया था, वेट नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, देन दूसरी चीज़ सुन लो। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे जो आप ये एफ बी लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको एफ बी लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये बॉइंट फोर्स है। मैंने जैसे भी बताया था बॉइंट फोर्स कैसे काम करता है, परपेंडिकुलर लगता है। कहाँ पे लगता है परपेंडिकुलर, बॉडी के परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखो ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ये चीज़ है। तो अब क्या होता है, इनके बीच में एक एंगल भी बन जाता है। यहाँ पे ये बन रहा है एक एंगल, यानी कि
जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन वेट का होता है, लाइन ऑफ एक्शन जो बॉइंट फोर्स का होता है, उनके बीच में एक एंगल भी बन जाता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। आई होप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। तो अब मेटा सेंटर आपको निकालना है, तो इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, आगे जाकर कहीं पे कट करता है, वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, हमारा मेटा सेंटर मिल जाता है। चलो अब आगे देखो, अब मेटासेंट्रिक हाइट कैसे निकालेंगे। तो मेटासेंट्रिक हाइट के लिए एक फॉर्मूला होता है, जीएम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड माइनस बीजी। ये फॉर्मूले को यहाँ से ऊपर से एक बार फिगर से देख लो। हाँ, तो इसमें देखो जीएम इक्वल्स टू जीएम, कहाँ है हमारा जीएम, ये है हमारा जीएम। तो जीएम के लिए एक कॉमन फॉर्मूला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये देख लो, जीएम इक्वल्स टू, मुझे इतना पार्ट निकालना है, ये जो है आपके सामने यहाँ से यहाँ तक। तो ये जीएम कैसे मैं निकाल पाऊंगा, अगर मैं यहाँ ये जो आपके सामने है बीएम, अगर मैं बीएम में से, ये जो आपका बीएम है, अगर मैं इसमें से बीजी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई होप आपको जीएम मिल जाएगा, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे फॉर्मूले में है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, जीएम इक्वल्स टू एमओआई अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड माइनस बीजी। ये देखो, ये वही बीजी है जो यहाँ पे लास्ट में था, अभी मैंने फॉर्मूले में लिखा था। और ये आपका क्या होता है, बीएम होता है, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, बीएम है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जीएम मेटासेंट्रिक हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड माइनस बीजी। वॉल्यूम डिस्प्लेस कौन सी है, ये वो वॉल्यूम वही है जो डिस्प्लेस करता है पानी, वो है बॉडी जो पानी को डिस्प्लेस करता है ना, ये वो वाला वॉल्यूम है। चलो, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही वाला है जो हमने अभी निकालना सीखा था। एक टेबल हमने बनाया था, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने सीखा था निकालना, पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो ये वो है। चलो, तो यहाँ से आप जो है मेटासेंट्रिक हाइट निकाल लेंगे। अभी ये क्वेश्चन भी आएगा, मैं सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद प्री में कुछ और चीज़ें आती हैं काम की, कुछ और जो हमेशा पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है, वो ये चीज़ें हैं, ये हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये रिलेशन क्या है, ये अब आप ज़रा एक बार यहाँ पे देखो। इनको समझने के लिए मैं आपको एक बार फिगर दिखाता हूँ। इस फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि M ऊपर है, G बीच में है एंड B कहाँ पे, नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा M ऊपर है, G सेंटर में और B नीचे है। तो अगर हमें, अब समझो कोई भी बॉडी है, मान लो ये बॉडी को मैंने ऐसे पानी में रखा हुआ है, मान लो ऐसे इतना फ्लोट करती है। बॉडी क्या होती है, 3 कंडीशंस में होती हैं, मैंने आप लोगों को अभी बताया। एक तो ऊपर तैरेगी, एक वो, दूसरा जो बीच में आ जाएगी यानी कि पूरी तरीके से डूब चुकी होगी वो, और फिर एक तीसरी होगी जो नीचे बॉटम में जाके बैठ जाएगी। तो ये 3 कंडीशंस होंगी। तो ये ऊपर है फ्लोटिंग वाला, फिर एक यहाँ पे होगा जो पानी में बिल्कुल एकदम बीच में होगा, फिर एक कंडीशन यहाँ पे होगा जो एकदम बॉटम पे आ चुका है। तो ये कुछ कंडीशंस मैंने अभी आपको बताई हैं। तो जनरली आप कौन सी कंडीशंस देखते हैं, जनरली आप ये वाला कंडीशन देखते हैं, सबसे पहले आपके सामने सबसे ऊपर है। तो इस कंडीशन में यही, तो ये जो यहाँ पे बना हुआ है ये वही कंडीशन है, ये जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है आफ्टर टिल्ट वाला, ये वही कंडीशन है, या ये इस वाले को कह सकते हैं बिफोर टिल्ट वाला जो है, ये वही कंडीशन है, इसमें टिल्ट नहीं दिया हुआ मैंने। तो आप खुद देखो, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में M ऊपर आता है, G यहाँ पे आता है, B यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर स्टेबिलिटी मुझे चाहिए, यानी कि बॉडी को पानी में उतार दिया और बॉडी को क्या करना है, स्टेबल करना है, तो फिर क्या होगा, अब आप खुद समझो। और अगर अनस्टेबल करना है तो क्या होगा। तो देखो, अगर मुझे बॉडी को स्टेबल करना है तो फिर स्टेबल करने के लिए तो एक कंडीशन ही होगी, क्या होगी कंडीशन, कि जो मेरा BM है वो तो ज़्यादा होना चाहिए ना BG से, यानी कि ये जो BM है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये इस BG से ज़्यादा होना चाहिए। आप लोग भी देख पा रहे हैं, तभी तो स्टेबल है, तभी तो पानी में रुकी हुई है, वरना स्टेबल नहीं रहेगी। तो स्टेबल होने के लिए ये वाला कंडीशन है। तो वहीं यहाँ पे यही मैंने कंडीशंस लिखे हुए हैं। तो स्टेबल होगा कब, जब BM ग्रेटर देन BG होगा। अनस्टेबल होगा कब, जब BM लेस देन BG होगा। और न्यूट्रल होगा कब, जब BM इक्वल्स टू BG हो जाएगा। तो ये मेरे कुछ कंडीशंस हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो GM का वैल्यू अगर वो पॉजिटिव आ गया तो वो स्टेबल, नेगेटिव आ गया तो अनस्टेबल, और इक्वल्स टू 0 आ गया तो वो न्यूट्रल। तो ये चीज़ है, ठीक है। जब हम उसको कंप्लीटली सबमर्ज कर दें, यानी कि पूरी तरीके से उसको मैं अब क्या कर दे रहा हूँ, पानी में डुबा दे रहा हूँ। अब देखो, अब मैंने क्या किया, पूरी तरीके से उसको पानी में क्या कर दिया है, डुबा दिया है। तो अब मुझे देखनी है उसकी स्टेबिलिटी। अब मुझे क्या करना है, उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। अभी देखो, अब पानी में डुबा देने से जो केसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो अभी तक थे,
किन केसेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ इन कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये एकदम उल्टी हो जाती है। यानी कि जब तक वो पानी में नहीं डूबा तब तक कंडीशंस डिफरेंट, जैसे ही पानी में डूबता है तो कंडीशंस सारी एकदम उल्टी कर देनी है। जैसे कि वो देखो, स्टेबल होने के लिए मैंने अभी क्या बताया आपको कि BM शुड बी ग्रेटर देन BG, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि भैया जो हमारा G पॉइंट है, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, जो G पॉइंट है ये कहाँ पे आना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए फिगर में, और B कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ऐसे देखो, मान लो ये बॉडी है तो उस बॉडी में G कहाँ होना चाहिए, ऊपर, और B होना चाहिए नीचे। ये कब है, जब हमारा फ्लोटिंग बॉडी होगा। ये कब है, जब हमारा फ्लोटिंग क्या होगा, बॉडी होगा। मान लो फ्लोटिंग बॉडी नहीं है, सिंकिंग बॉडी है, तो उस केस में अब ये उल्टा हो जाता है एकदम, तो यहाँ पे B ऊपर आ जाता है, G नीचे आ जाता है, तो ये है स्टेबल। अब ये स्टेबल है किसमें, सिंकिंग बॉडी में। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। जैसे ही वो पानी के नीचे चला जाता है तो कंडीशंस एकदम उल्टी कर देंगे हम। तो स्टेबल, ये देखो यहाँ पे स्टेबल के लिए क्या है कि B ऊपर है, G नीचे है। यहाँ से मैच कर सकते हो, राइट साइड में आपके सामने है ये रे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, B ऊपर G नीचे तो स्टेबल होगा, G ऊपर B नीचे तो अनस्टेबल होगा। जबकि यहाँ पे क्या था, अभी यहाँ पे ऊपर वाले में कि आपका G ऊपर है और B नीचे है तो आपका स्टेबल है। कब, हमारे फ्लोटिंग बॉडी में, लेकिन जो हमारा सिंकिंग सबमर्ज्ड बॉडी है उसमें अनस्टेबल हो जाता है, ये है। और न्यूट्रल के लिए तो सेम है ही। तो ये चीज़ है। इस फॉर्मूले में भी आप लोगों को जैसे बताया था मैंने, GM क्या मेटासेंट्रिक हाइट है, M मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, ऊपर डिस्कशन हो गया था। चलिए अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे ऑसिलेशन का, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ ऑसिलेशन या फिर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब ये फॉर्मूला कैसा है, क्यों है ये ऑसिलेशन का जिक्र क्यों हो रहा है यहाँ पे इसीलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि बॉडी कैसे बिहेव करती है, ऐसे जाएगी, फिर कभी ऐसे जाएगी किसी पॉइंट के अबाउट। मान लो पॉइंट ऐसे है हमारा, तो बॉडी क्या थी पहले, अब मैं यहाँ पे नेचुरल स्टेट भी बना दे रहा हूँ, जो सेंटर में ब्लैक से बना रहा हूँ वो नेचुरल स्टेट है बॉडी का। वो पहले ऐसी थी, सेंटर पे ऐसे रुकी हुई थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको टिल्ट दिया है किस तरीके से, ऐसे घुमाया, तो बॉडी क्या हो रही है, कभी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो एक पॉइंट के अबाउट वो क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। वो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है यहाँ पे। इसी को मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, मेटा सेंटर कहता हूँ। ये मेरा क्या है, मेटा सेंटर है। तो यहाँ इसी की वजह से इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, वो क्या, हमारा टाइम ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि कितनी देर तक वो क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। तो उसके लिए फॉर्मूला है T=2π अंडर रूट में k² अपॉन स्मॉल g इंटू कैपिटल GM। अभी जो कैपिटल GM है ये आपका मेटासेंट्रिक हाइट है, यहाँ पे मेंशन है मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। कैपिटल T आपका क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। GM आपका मेटासेंट्रिक हाइट है। K आपका रेडियस ऑफ जायरेशन, ये जो K आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है, ठीक है। और जो स्मॉल g है यहाँ पे, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये चीज़ है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, यहाँ तक हमने क्या किया, अपना चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद में मैं आपको एक काम की चीज़ थोड़ी सी जो है बताता हूँ, ये फॉर जनरल नॉलेज पर्पज़ या फिर कह सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका एक फिगर है। शिप कैसा होता है, शिप ऐसे ही तो दिखता है, इस तरीके से दिखता है सामने से शिप, लेकिन उसकी अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो ऐसे लंबा होता है वो, सॉरी इस तरीके से क्या होता है, लंबा होता है ऐसा। फिगर थोड़ा सा ही नहीं बना, शिप कुछ इस तरीके से होता है, चलो जाने दो। ये रहा, यहाँ पे तो सही से बना हुआ है। तो शिप में क्या है कि दो डायमेंशंस होते हैं, एक डायमेंशन, एक एक्सेस ये वाला होता है ना, और एक एक्सेस ये वाला होता है, ये लंबा वाला एक्सेस होता है। इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस या फिर रोलिंग एक्सेस। तो अगर मैं दोनों एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो बताओ क्या वैल्यू होगी। मैं अगर ट्रांसवर्स एक्सेस के अबाउट निकालूं तो फिर क्या होगा, BL³ अपॉन 12, यही तो होगा, क्योंकि हम लोग निकालना जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉम में मैंने बताया था कि B कब लेना है, L³ किसका लेना है, वो मैं बता चुका हूँ। तो ये है। ऐसे ही अब यहाँ पे देख लो, लॉन्गिट्यूडनल में हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल में अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए एक्सेस ये वाला है, तो इसके लिए LB³ अपॉन 12 ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, LB³ या फिर BL³। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू आएगी LB³ अपॉन 12। तो यानी कि इसमें जो हमारा शिप होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, वो क्या है, सेफ नहीं होता है। तो आप खुद भी देखते हैं ना कि शिप जो है पानी में जब चलता है तो वो ऐसे 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 ऑसिलेट करता है, और पलटने के भी तो चांसेस ऐसे होते हैं। यानी कि मान लो ये लंबाई है शिप की, तो ये क्या कर रहा है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे
ऑसिलेट करता रहता है। तो यही चीज़ सेफ नहीं होती है क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। तो हम क्या करते हैं, जो अपनी डिज़ाइनिंग करते हैं शिप की, वो इसी एक्सिस के लिए यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ही की जाती है। देखो क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है डिज़ाइन शिप फॉर आई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस टू बी मिनिमम, ये है यहाँ पे, ताकि वो क्या हो जाए, सेफ हो जाए। चलो अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल, हमारा न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक ब्लॉक है लकड़ी का जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.7। क्या कर रहा है, वो तैर रहा है। कहाँ पे तैर रहा है, पानी में तैर रहा है। ये हमारा क्या है, ब्लॉक है लकड़ी का। लो जी, ये मैंने ब्लॉक बना लिया अपना। तो यहाँ पे लंबाई इसकी कितनी है, 2 मीटर है। ये रही लंबाई 2 मीटर, और ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर है, और ये जो हाइट आप देख रहे हैं ये कितनी है, 0.8 मीटर है। ये है 0.8 मीटर, ठीक है। चलो ये चीज़ है। तो इसने कहा है कि उसका मेटासेंट्रिक हाइट बताओ अगर साइज ये है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। तो अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मेटासेंट्रिक हाइट कहाँ होगा, क्या पोजीशन होगा मेटासेंट्रिक हाइट का। तो मेटासेंट्रिक हाइट के लिए एक बार देखना ज़रा, यहाँ अगर सपोज करो फ्लोट कर रहा है पानी में, क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, मान लो इतना फ्लोट कर रहा है ये, यहाँ पे ऐसे, यहाँ इसके चारों तरफ ये ऐसे पानी है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, ऊंचाई है वाटर की, लेकिन ये है कितनी हमें नहीं पता इस बारे में। ऐसे यहाँ पे क्या है, ये हमारा सारा का सारा क्या है, वाटर है, ये रहा वाटर, लेकिन कितना है ये मुझे भी नहीं पता है। ये मुझे भी क्या करना है, निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, उसका रीज़न है, देखो अब पता चल जाएगा क्यों निकालना है। क्योंकि यहाँ पे कहीं एक मेरा पॉइंट होगा एम, मेटासेंट्रिक हाइट। वो मेटासेंट्रिक हाइट तो पूछ रहा है कहाँ से ली जाती है मेटासेंट्रिक हाइट। यहाँ कहीं एग्जैक्टली बीच में क्या होगा, जी होगा, और यहाँ जितनी भी डेप्थ है उसके सेंटर पे, ये मान लो ये डेप्थ है 2 मीटर, तो ये 1 मीटर पे क्या होगा मेरा, ये मेरा 1 मीटर अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 1 मीटर पे मेरा होता है मेरा ये सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये चीज़ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटासेंट्रिक हाइट निकालते हैं। तो मेटासेंट्रिक हाइट के लिए फॉर्मूला क्या है, ये जी एम इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड माइनस बी जी। लो अब बी जी नहीं पता, कैसे नहीं पता, अब मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, 0.4 है, क्योंकि क्या करना है, हाइट का आप क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी भैया, जब तक आपको बी नहीं पता होगा तब तक कैसे निकालेंगे। बी के लिए मैंने एक आपको हिंट दे दिया था कि जो डेप्थ होती है वहाँ तक आप बी निकाल सकते हैं, तो उसके हाफ पे आप बी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें तो डेप्थ भी नहीं पता ना कि डेप्थ कैसे निकाली जाएगी। तो देखो, तो जो हमारा डेप्थ है उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, एक हिंट यहाँ पे, एक ट्रिक है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसमें अगर मैं डेप्थ से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, डेप्थ ऑफ सिंक मिल जाता है, यानी कि कितना डूबेगा वो मिल जाता है, डेप्थ ऑफ सिंक मिल जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख लो, तो ये मेरा क्या है 0.7, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, 0.7 इंटू डेप्थ तो कितना है यहाँ पे 0.8, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ मेरे पास में, ये आ जाएगा 0.56 मीटर, यानी कि जो डेप्थ है जितना वो डूबा हुआ है पानी में, ये कितना है 0.56 मीटर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये आप लोगों के सामने आ चुका है, 0.56 मीटर आ चुका है। तो ये आप हाफ कर लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 0.28, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो तो यानी कि आपने बीजी तो निकाल लिया, अब आपको वॉल्यूम डिस्प्लेस निकालना है। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कैसे निकालेंगे, देखो अब आपको चूंकि ये मिल चुकी है ना डेप्थ, पानी की डेप्थ मिल चुकी है, लंबाई चौड़ाई सब आपके पास में, तो निकाल लो अब यहाँ पे। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस निकालो पहले, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू 2 मीटर आपकी क्या है, लंबाई है, 1 मीटर आपकी चौड़ाई है, डेप्थ आपकी 0.56 मीटर है। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 1.12 मीटर, इतना ही हो जाना चाहिए, ठीक है। 1.12 मीटर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, मीटर क्यूब, सॉरी हाँ मीटर क्यूब आपको वॉल्यूम आ जाएगा। चलो एक चीज़ आ चुकी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो।
अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे मिनिमम वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, ये बात तो आप लोगों को याद रखनी है, मिनिमम वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें ये आपका 1 मीटर है, ये आपका 2 मीटर है ना। मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा, वो आएगा जब आप क्या करेंगे 2 इंटू 1/12 करेंगे, तभी तो आएगा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब आप एक्सिस को यहाँ से पास करेंगे ऐसे, इस तरीके से। तो ऐसे होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका यहाँ पे आ जाएगा BD3/12, 2 इंटू 1/12, जो कि हो जाएगा कितना 1/6। लो जी, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है मीटर की पावर 4। अब यहाँ पे BG निकाल लो, BG आपका कितना आ जाएगा। BG के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.8 क्या है टोटल डेप्थ है, 0.4 आपका क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो 0.4 माइनस 0.28, तो BG हो जाएगा 0.4 माइनस 0.28, तो ये आ चुका है आपके पास में 0.12 मीटर। लो जी, आपके पास में BG भी आ गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेटासेंट्रिक हाइट निकाल लो, GM इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना हो गया 1/6, वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हो गया 1.12, माइनस BG का वैल्यू कितना है 0.12। तो अब इस सबको आप सॉल्व कर लो, तो 1.12 माइनस 0.12, तो इसको जब आप सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0.028, यहाँ पे आपके पास में आ रहा है 0.028 मीटर। यहाँ पे कितना आ रहा है 0.028 मीटर आ रहा है GM, और ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है स्टेबल है, बॉडी इज इन स्टेबल कंडीशन। चलो जी, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो क्या है, ख़त्म हो चुका है, छोटा सा ही है, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमने जो है ख़त्म कर लिया। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि होगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। चलो।